जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। सत्संग सेवा बख्शने के लिए शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा शुक्राना सत्संग में अपना संगत जी सुनाना चाहूँगी। गुरु जी की बहुत ही मेहर है कि गुरु जी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप बहुत ही सच में बहुत प्यारे हैं। आप अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हर पल हम जब भी आपको याद करते हैं या हम किसी परेशानी में होते हैं तो कोई हल गुरुजी हमारा सामने दिखाई देते हैं कि किस तरह से उस परेशानी को हमें किस तरह से उस परेशानी से बाहर निकलना है, या जो भी है किसी भी रूप में, कभी सत्संग के माध्यम से या किसी मैसेज के माध्यम से या किसी न किसी भी रूप में आके गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले ही लास्ट सैटरडे घर में सत्संग होना था, तो सुबह सुबह गुरुजी का मैसेज मिला कि मैं तेनू तितली रूप विच दर्शन देवांगा। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और मैंने कहा देखते हैं। वैसे आजकल बटरफ्लाई मुझे बाहर दिख ही रही है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी गुरुजी का जो मैसेज आया था कि तितली के रूप में गुरुजी दर्शन देंगे, तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैंने संगत जी ऐसा ही सोचा कि घर से बाहर जाऊंगी तो कोई ना कोई बटरफ्लाई गुरुजी मुझे अपने गुरुजी का मतलब जो स्वरूप है, गुरुजी जो चाहते हैं वो गुरुजी की तरफ से ज़रूर मुझे कोई ना कोई बटरफ्लाई दिखेगी। तो लेकिन क्या था कि सत्संग वाले दिन मैं सुबह घर में ऐसे सफाई कर रही थी, तो सफाई करते वक्त टाइल वगैरह वॉश कर रही थी, तो थोड़ा डीप क्लीनिंग होने की वजह से जब मैंने पानी वानी डाल के ऐसे बेड वगैरह के नीचे से पानी निकाला, तो संगत जी वहाँ से एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मरी हुई निकली। तो मुझे एकदम से गुरुजी के जो सुबह मैसेज मिला था संगत जी, वो मुझे याद आया कि मैं तेनू तितली रूप विच दर्शन देवांगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह से गुरुजी मुझे इस तरह से कोई मरी हुई बटरफ्लाई दिखाएंगे। तो देख के बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं उस समय सफाई करते वक्त संगत जी मेरे कान में की ले लिए मैंने अपने कान में ईयरफोन लगा रखे थे, तो सत्संग भी चल रहा था जो मैं सुनते सुनते काम कर रही थी। तो उसी टाइम जिस समय मुझे बटरफ्लाई दिखी संगत जी, आप मानोगे नहीं, 1 मिनट के अंदर ही मुझे जो संगत जी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनको कोई मरी हुई बटरफ्लाई दिखाई और उनको कुछ इस तरह से मैसेज मिला कि उनका कोई बहुत बड़ा कष्ट कटा है। तो जिस समय मुझे वो बटरफ्लाई दिखी और उसी समय मुझे गुरुजी के सत्संग के माध्यम से वो मैसेज भी मिला कि कोई बहुत बड़ा कष्ट जो है वो कटा है, इसलिए वो मरी हुई बटरफ्लाई घर में दिखी है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप इसी तरह से हमें हर मुश्किल से, हर परेशानी से बचाते हैं किसी न किसी रूप में आकर। जिस तरह से आपने वो बटरफ्लाई दिखाई और मैसेज भी साथ के साथ मुझे दिया कि जो बटरफ्लाई दिखी है वो मुझे क्यों दिखी है और किस लिए दिखी है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, वो सत्संग सुनने के बाद भी जब भी मैंने 1 या 2 सत्संग और सुने, तो उसमें भी सेम मैसेज वही मिला मुझे, मरी हुई बटरफ्लाई का। तो कुछ ना कुछ कष्ट था जो गुरुजी ने काटा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप इसी तरह से हमारे हर परेशानी, कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, तो दुख बहुत होता है, लेकिन गुरुजी आप ही हैं जो हमें संभाल रहे हैं और आपके बिना कोई भी नहीं संभाल सकता। हम जब से आपसे जुड़े हैं गुरुजी, सब पूरी तरह से आप पर ही निर्भर हैं। शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती भूल चूक संगत जी मुझसे हुई हो सत्संग बोलने में तो माफ़ करना गुरुजी। आप भी माफ़ करना गुरुजी। हमेशा इसी तरह से आपकी मेहर मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत पर बनी रहे। सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग ऑस्ट्रेलिया से आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। और संगत जी, आप चाहें तो गुरुजी के इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए।
और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी नीयत है, नीति है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत शुद्ध है, तो चिंता ना कर, सब संकट निकाल रहा हूँ। बस तेरी सेहत ठीक होनी चाहिए, सेहत को अपनी ख्याल रख, और मैं तेरे नाल हूँ, तू चिंता ना कर। मैं जो भी तू मुझे रोज़ बोलते हैं, तू मेरे स्वरूप के आगे बोला कर। मैं बोलती नहीं, मैं बस रोती हूँ। कहते रोया मत कर, बोला कर मेरे से, मैं तेरी हर बात सुनता हूँ। मुझे सब बात, तेरी मन की बात पता चलती है। बस अब वेट कर रही हूँ। इंटरव्यूज़ चल रहे हैं फ्राइडे के दिन भी, और आज अभी 2-3 और आए हैं। मैंने बस गुरु पर छोड़ा है संगत जी, क्योंकि हम कौन होते करने वाले। हमें अहंकार होता है, मैं तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो ईश्वर है, वो जो चाहेगा वही होगा। तो मैंने ईश्वर पे छोड़ा। मैंने अपने महाशय पे, अपने उस पर छोड़ा। मैंने कहा प्रभु जो आपको करना, क्योंकि मेरे जीवन में 2 ही हैं, एक भगवान कृष्ण और ये एक दूसरे के आराध्य हैं। उन्होंने मुझे इनको सौंपा, तो मैं कहती मैंने कभी नहीं कुछ मांगा। जो भी होगा वही आप करोगे, और जो मेरे लिए अच्छा होगा वही होगा। बस इतना ही बोलती हूँ कि बैलेंस रखना, संभल के रहो, समझदारी में रहो, और इसमें भी लोगों की अगर मदद कर सकते उनकी मदद करो। और सबसे ज़्यादा बोलती हूँ गुरु कृपा, अपनी कृपा बनाए रखना, पूरी संगत पे बनाए रखना, हम सब पे। हर किसी के कष्ट हरना आप। संगत जी मैं या अपने सत्संग का विराम, अपनी वाणी का विराम यहीं पे करती हूँ। और विराम लेने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु कृपा, उस सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं दोगे उसका भी शुक्राना। उस सब चीज़ों का शुक्राना। गुरु कृपा, मेरी तो औकात ही नहीं थी, आपने अपनी संगत में जोड़ा तो मेरी औकात बढ़ गई। बस इतना मेहर करना गुरु कृपा के हमेशा चरणों में रखना। मैं हमेशा आपके चरणों की धूल बन के रहूँ। बस मेरे साथ आप रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मेरी त्रुटियों को क्षमा कर दीजिए संगत जी, अगर मुझे बोलने में कोई गलती हुई। आंटी जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। और थैंक यू वंस अगेन मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लेकिन चूँकि गुरु जी का हुक्म है, तो मैं जो वो बुलवाना चाहेंगे मेरे से, मैं वो बोलती जाऊँगी। मैं आजकल बहुत पिछले 3 महीने से बहुत ही ऐसा समय चल रहा है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा। मैं सिंगल पेरेंट, लेकिन आई बीन ऑलवेज अ फाइटर, और मैंने हमेशा मतलब लाइफ को बहुत अच्छी तरह से मतलब फाइट करके लिया है। लेकिन ये जो पिछले 3 महीने हैं ना, ये मुझे लगता है गुरुपा ने मुझे जानबूझ के दिखाया है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि तुम अभी तक नहीं सुधरी। तुझे लगता है तेरे जैसे सब रिश्तों पे एतबार करती है, और इस 3 महीने में मुझे सिखा दिया कि वाकई में इंसान दुनिया में रिश्तों की अहमियत की चीज़ है, और दैट इज़ ओनली व्हेन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये 3 महीने पिछले बहुत कष्ट के निकले मेरे ऊपर, और गुरु का पता है। और वो मुझे बोलते गए कि देख, तूने जो सोचा अपने लिए उससे बहुत ज़्यादा मैंने सोचा। मुझे रोज़ सत्संग आता, मुझे पता है तू किन कष्टों से चल रही। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी बोला था, कि बहुत से कष्ट मेरे गुरु पर काट रहे हैं, जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है, जो चीज़ें टूट रही हैं, जो मतलब कभी ज़िंदगी में नहीं टूटा है, कुछ कभी नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले संगत जी, आई थिंक बैसाखी के, मैं तो उसका भी एक सत्संग है, मैं वो बता दूंगी। बैसाखी के बाद ही आई थिंक हुआ था। बैसाखी के बाद अचानक वो जो सिलवट्टा, मैंने आपको बोला था कि सिलवट्टा पहले टूटा, जिसमें हम चटनी वट्टी इलायची कूटते। अब उसका जो वो जो सोटी होती, जिसे हम संगमरमर का है, इमेजिन, इतने साल से मेरे पास, अचानक मैंने हाथ में उठाया। मैंने कहा, मैं गुरु कृपा के लिए चाय बना रही थी, भोग चढ़ाई थी, इलायची कूट रही थी। मैंने कहा नीचे वाला तो टूट गया पहले। और जैसे मैंने हाथ में उठाया, उसके 2 टुकड़े बीच में, मतलब कैसे हो सकता। बहुत घबरा गई। और उस दिन मंडे था, मंडे के दिन की बात है ये। मन बहुत ख़राब हो गया। मैंने कहा मैं पूजा की, सब कुछ की, शिव जी पे पानी भी डाला। मैंने कहा गुरु कृपा ये क्या हो रहा है, मुझे एक संकेत तो दे दो, ये अच्छा हो रहा बुरा हो रहा है। बहुत मन दुखी हुआ। खैर
मैंने चाय प्रसाद चढ़ाया, मैंने भोग चढ़ाया, मैंने परांठी बनाई, मैंने गुरु कृपा को आगे चढ़ाया। मैंने कहा स्वीकार कर लीजिए, इस भोग को अपनी ब्लेसिंग दे दीजिए। पर मन बहुत दुखी था। मैंने कहा गुरु कृपा कुछ तो संकेत दे दीजिए मुझे, ये क्या हो रहा, बड़ा उदास, क्योंकि मंडे और ऊपर से एक पिछले मंडे वो कट गया, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा। इतनी देर में मेरे को सत्संग आ गया, उसमें आ गया, मैं घर में ही थी, और उसमें आ गया तू परेशान क्यों आ रहा है बेटा, तेरे को मैंने बोला तेरे कष्ट है, मैं वो काट रहा हूँ, तू चिंता ना कर, सब ठीक होगा, बस तू देख तेरे को इस हफ्ते बहुत अच्छी खुशखबर मिलेगी, तो चिंता ना कर। और इन्होंने मुझे बोला तेरे को मैंने बोला कुछ चीज़ें बाहर फेंकने के लिए, मुझे समझ नहीं आए। तो कहती तूने अभी तक नहीं पहने, तो अभी भी है घर में, अभी भी चीज़ें हैं, मतलब। फिर मैंने कहा, मैं बहुत रोई, मैंने स्वरूप के आगे में बैठी, मैंने कहा गुरु कृपा मुझे कोई इंडिकेशन दे दीजिए आप कि क्या मुझे फेंकना, तेरे को कोई किसी ने दिया, तेरे को ये तस्वीर दी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि संगत जी याद नहीं रहता किसने, बहुत पहले लोगों ने चीज़ें दी, अब ये भी नहीं याद है कहाँ से दिया। अभी किसी ने जी प्रसाद दिया, बोला ये माता का प्रसाद है, किसी ने अगर डूब दिया, अब हमें नहीं पता ना किसने किस नियत से दिया, लेकिन हमें तो पता ये प्रसाद है। फिर मैं सोचूं, बोलने लगे मंदिर के अलमारी के ऊपर देख, मेरे को समझ ही नहीं आया क्या है। खैर बच्चों से आप क्या ज़्यादा, मेरी एक ही बेटी है, उनसे भी क्या बात करें ज़्यादा। बच्चे हालांकि बहुत प्यारी बच्ची, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे भीतर क्या चल रहा है, उसको क्या बताना। मैंने कहा देखूं तो क्या है। मैं ऊपर चढ़ी, अच्छा मुझे ना वहाँ चुन्नी मिली, माता की चुन्नी वगैरह, जो हमें आए थे लोगों ने प्रसाद के साथ दिया कि ये वैष्णो देवी से, अब हमें नहीं पता क्या सच है। उसके बाद मेरे पास, मैं दरगाह गई थी अजमेर शरीफ, वहाँ की चद्दर थी छोटी, वो भी था, मुझे समझ नहीं। उसने कहा तेरे पास ये कपड़े हैं, तेरे पास ये है, सब फेंक दे। मेरी बेटी आई शाम को, मेरे पीछे जहाँ मैं रहती हूँ, पीछे से यहाँ पे मैं सिडनी में हूँ, पीछे से दरिया है, नदी है, पैरामीटर रिवर है थोड़े दूर। तो मैंने बेटी को बोला चल रात को 10-11 बजे, मैंने कहा तू चल मेरे साथ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने गुरु कृपा का नाम लिया, मैंने कहा गुरु कृपा जो मेरे घर में, मुझे नहीं पता ये जो है, चाहे ये विभूति है, चाहे मुझे नहीं पता ये बुलाई है साईं बाबा की विभूति है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता और भी थोड़ी है। मैंने उठा के सब एक लिफाफे में डाला, और मैंने बेटी को बोला चलो निकलते हैं, और मैंने सब फेंका। मैं वापस आई, बहुत रोई, मैंने कहा गुरु कृपा मुझे बता दीजिए। मुझे उसी दिन रात को सत्संग आ गया, मैं बैठी थी रात भर, क्योंकि सोती नहीं हूँ, रात भर बैठी रहती हूँ, फिर या तो सत्संग करती रहती हूँ या तो भजन सुनती रहती हूँ। मन परेशान है, तो बोले तू चिंता न कर, मैं कल आ रहा हूँ। तो मुझे बोले मुझे पहचाना, मुझे कुछ खिला देना और मैं तेरे साथ ही चाय पीऊँगा, मुझे पहचान लेना, मैं आ जाऊँगा। मुझे नहीं समझ आया, मैंने कहा ठीक है देखती हूँ कौन आएगा, और तू चिंता ना कर, मैं खुद ही आके सारे कष्ट जो थोड़ी बहुत बच्ची है नेगेटिव, मैं खुद ही उसको तोड़ दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, तू चिंता ना कर। मेरी सहेली, मैंने पहले भी बताया था सत्संग में, मेरी सहेली आई, मतलब कुछ बहुत दिन वो दूर हो गई, तो उसका मैं आ रही हूँ, तो वो यूजुअली चाय वाय पीती मेरे साथ, तो आई, तो मैंने कहा तुम्हें चाय वाय पीनी, कहती हाँ मैं चाय पीऊँगी। तो मैं अफसोस गुरु जी को भी भोग लगाया था, तो वो मैंने उसको नहीं दी, मैंने कहा वो तो मेरे अपने लिए प्रसाद होगा। मैंने चाय बनाया, मैंने उसको चाय दी, और मैंने कहा रोटी खाएगी, और जो भी था, मैंने कड़ा प्रसाद, मुझे हुक्म आया था कड़ा प्रसाद बनाना, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, थोड़ा बहुत लेट शाम को, क्योंकि गुरु जी ने बोला, वो सत्संग में आ गया, मेरे को अब मेरी पसंद की चीज़ बना, उठ तू क्यों बैठी ऐसे उदास, उठ बना। और फिर उन्होंने मुझे बोला तू चिंता मत कर, मेरे को सत्संग आ गया, पुत्र तू चिंता मत कर, तूने जो सोचा मैं उससे ज़्यादा तुझे दूंगा, और तू देख। फिर मुझे उसमें आता, मुझे पता तेरे को बहुत दिक्कत है इस वक्त, चाहे पैसे की चाहे, मुझे पता कष्ट है, लेकिन ये तेरा आखिरी कष्ट है। और उसमें आ गया कि जब सब तकलीफ़ें पूरे ऊपर में होते ना, उसका मतलब है कि एक नया सूरज निकलने वाला होता। और मुझे उसमें आया कि तू देख, तेरे लिए परसों से खुशखबर आएंगे तेरे लिए, को मैंने जायश कर, और तेरे को फिर मुझे आया एक सतत, तूने आज तक बहुत धक्के खाए, तूने मजदूरी की नौकरी की है ज़िंदगी भर, चाहे हालांकि तू बड़े पोस्ट ओहदे पे थी, लेकिन तूने मजदूर की, अब तेरा राजयोग आ गया। मेरे को समझ नहीं कहता, अब तू महारानी की तरह काम करेगी, और मुझे पता है तूने सोचा नहीं होगा, वर्षा करूँगा मैं तेरे पास पैसों की, तूने सबको किया, अब तेरा वक्त है, बस मेरे को थोड़ा, मुझे पता कब देना, तू जैसे सब्र कर रही है तू ऐसे सब्र कर, मुझे पता तो कितना सब्र कर रही है, ऐसे अपना विश्वास नहीं डोलना, मुझे पता है तेरे को विश्वास है, डोलना नहीं। संगत जी ये बात होती है, मैंने कहा ठीक है। मेरे को
विश्वास में तो मुझे कुछ नहीं है। मैंने सुबह मंदिर वंदिर किया, सब कुछ किया, मैंने अरदास की। मैंने इतना ही बोला, मैंने कहा गुरु कृपा सबकी जो अरदास है उनकी पूरा कर देना, मुझे कुछ नहीं, मुझे बस आप चाहिए, क्योंकि जब आप मेरे साथ होंगे मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। जब आप मेरे साथ होंगे तो मुझे सब कुछ मिल गया, और क्या चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस ये है कि अब थक चुकी हूँ, ये मैंने उनको बोला। मैंने कहा मैं अकेले पढ़ चुकी हूँ। अकेले तो थी मैं शुरू से ही ज़िंदगी में, लेकिन अकेले होना और अकेले पढ़ने में बहुत फ़र्क है। अकेले पढ़ गई हूँ, मन में बहुत ठेस पहुँच रही है आजकल, चाहे अपनी औलाद से कुछ ऐसे बिना, या कभी कभी दिल छोटा हो जाता ना, जब ज़िंदगी आप बहुत देख रहे हो, आप बहुत, तो मुझे गुरु कृपा कहते तो दिल छोटा मत कर, सब कुछ ठीक होगा, बस थोड़ा इंतज़ार कर। और 2 दिन हो गए, इन्होंने कहा था 2 दिन के बाद। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, गुरु कृपा के दया से, मैं कौन होती हूँ करनी, मेरी तो औकात ही नहीं, हम कौन होता है। मुझे जो मैंने जहाँ पर मैंने हर पोजीशंस पे अप्लाई किया था। मैंने कहा था एक 9 to 5 जॉब होनी चाहिए, अब ये डिफरेंट टाइप की जॉब नहीं होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इतने साल काम किया। मुझे हर ऑर्गेनाइजेशन जितना मैंने अप्लाई किया, संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मुझे रोज़ इंटरव्यू के कॉल सारे, मेरे फर्स्ट डे सेकंड डे, मतलब इतने। और बिल्कुल मैं गुरु कृपा का बोलती हूँ, मेरे साथ संग चलिए गुरु कृपा, आपने वहाँ पे गुरु जी माँ सरस्वती बन के मेरी ज़बान पे आना। नॉलेज है मेरे पास, मगर नॉलेज क्या करेगी जब तक ईश्वर का साथ नहीं होगा, है ना। और इतने मतलब इंटरव्यूज़ हो रहे जॉब के, और मुझे रोज़ आता, बेटा वेट कर, बस तू 2 दिन 2 3 वेट कर, अगले हफ्ते तो तू देख तेरा राजयोग शुरू हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इंटरव्यू दे के आती हूँ, सब कुछ होता है, सब बहुत ही अच्छे हो रहा है, अभी और है। तो मैं इतना बोलती, मैंने गुरु जी आप मेरे साथ चल रहे हैं, मैं वहाँ पे जो भी करूँगी, आप जो बोलोगे, जो ज़बान सरस्वती माँ सरस्वती मेरी ज़बान पे बैठेगी, आपके आदेश से मैं वही बोलूँगी, और फिर आपको जो लगता है, जो सही लगता है वो होगा। तो मैं ऐसे एक दिन बैठी थी, ये इंटरव्यूज़ होकर मैं एक दिन आई, बहुत कुछ मुश्किल थी, बहुत अकेले रो रही थी, उदास भी थी, कुछ ठेस पहुँची थी, कुछ चोटें भी हैं, ऐसे मन में सोच रही थी। मैंने कहा अचानक 5 दिन हो गए, मैंने कहा अचानक मेरा पहले भी दांत का ट्रीटमेंट बहुत हो चुका है, मेरे को बहुत टेंशन हुआ। मैंने कहा अकेले एकदम से शूटिंग पेन हो गया। 3 दिन संगत जी मैंने बर्दाश्त की, मैंने गुरु कृपा जल प्रसाद पिया। तीसरे मैंने कहा नहीं आप ही ठीक करोगे, आपको सब पता मेरी सकत, क्योंकि संगत जी यहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, क्योंकि मैंने किया, मैं करती आई हूँ, मेरे पास इंश्योरेंस होने के बावजूद, इसलिए लोग इंडिया जाते हैं डेंटल करने के लिए, इवन यहाँ के लोग। मैंने परेशान हो गई, मैंने कहा बहुत डर, मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, चौथे दिन मुझे सत्संग आता है, तू जल प्रसाद तो पी रही है, लेकिन मेरा आदेश है जल प्रसाद के साथ साथ तो दवाइयाँ भी खा, तुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैं परेशान, मैंने कहा मैं क्या करूँ। संगत जी चौथे दिन मैं उठी, इतना शरीर पूरी रात जो मुझे पेन हो, मतलब मैं पानी तक ना पीऊँ, खाना तो दूर की बात, 5 दिन से मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, गुरु कृपा की जो प्रसाद चढ़ाती हूँ चाय वही पी रही हूँ। मैं दीदी मैंने कहा गुरु जी आप मुझे ठीक करोगे, लेकिन 5-6 दिन जो इतना दर्द हो गया, अब इतनी हालत खराब, स्वेलिंग, मुंह पूरा लेफ्ट साइड सूज गया। गुरु जी ने सत्संग में बोला था ऑलरेडी, जो आया था कि मेरे जल प्रसाद के साथ कभी कभी डॉक्टर की दवाई भी खानी पड़ती हो, तो जिद मत करो, डॉक्टर को दिखाओ, मतलब ऐसे सत्संग में बोला था किसी को, तो वो मेरे लिए था संगीत। मैंने फ़ोन किया, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जब फ़ोन किया मुझे अपॉइंटमेंट, वो जानते थे मुझे अपॉइंटमेंट उन्होंने बिल्कुल एक दिन छोड़ के थर्सडे की, आप जब वहाँ जाना। डॉक्टर बहुत अच्छा, उसने मुझे अपनी फ़ीस नहीं ली, क्योंकि हम सेम प्रोफेशन के, वो भी डॉक्टर। उसने कहा नहीं मेरी फ़ीस नहीं, पर उसने कहा मेरा नाम लिया, उन्होंने कहा कि बहुत बुरी हालत है, मैं तुम्हें अर्जेंटली कल इमरजेंसी के लिए मतलब ऑर्थोडेंटिस्ट दूसरी डॉक्टर उनको भी मैं जानती हूँ, उसको रेफ़र करूँगा, या तो रूट हम ट्राई करेंगे सेव करने के लिए दांत को, हम उसको रूट कनाल करेंगे और क्राउन तोड़ेंगे। अब यूजुअली ये दोनों चीज़ें एक ही दिन नहीं होती, मगर मेरी इतनी हालत ख़राब थी, कहते कोशिश करेंगे इसको सेव करेंगे। अच्छा उसने मुझे कॉस्ट वगैरह दे दिया। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैं रास्ते में ट्रेन से वापस आई, मुझे इतना दर्द हुआ, उसने मुझे कहा एंटीबायोटिक कंटिन्यू। मैं भगवान में, मैं गुरु कृपा को बोलती, गुरु कृपा ये कैसे होगा, आपको सब पता है इस वक्त हालात, मुझे नहीं पता मेरा इंश्योरेंस कितना कवर करेगा। मैंने कहा अच्छा आप ही करने वाले हो। मैं मन में ये बोली, मैंने कहा ठीक है जो आपने बोला मैं करूँगी, जो मेरी किस्मत में होगा आगे देखा जाएगा। उसने मुझे टोटल कॉस्ट बोला, अब मुझे नहीं पता था मेरा इंश्योरेंस कितना कवर करेगा। एनीवे ट्रीटमेंट 3 सिटिंग्स में,
दूसरे दिन सुबह मैं 7 बजे गई। रात भर मुझे इतना दर्द था, मैं हर 1 घंटे में पेन किलर और जल प्रसाद पी रही हूँ। थोड़ा सा चैन आ रहा, फिर जल प्रसाद पी रही हूँ। मैं ऐसी रात कट गई। तो गुरु पापा मुझे कहने लगे, तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा। मैंने कहा गुरु पापा इस वक्त मैं मतलब सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे आगे भी उसने बोला इम्प्लांट्स वगैरह कि सोच ही नहीं सकती मैं अभी, क्योंकि नौकरी वगैरह बहुत चक्कर चल रहे इस वक्त, बहुत बहुत ही वक्त ये चल रहा। तो मैं सुबह गई, 7 बजे ट्रेन में गई। मैंने गुरु सिर्फ मंत्र जाप करते जा रही हूँ। मैंने अपना सत्संग सुना पूरे रास्ते, वहाँ गई मंत्र जाप करती जा रही हूँ, बैठी वहाँ पे। मैं सोच रही, मैंने कहा मैं क्या करूँ। जब सब कुछ हो गया, उसने रूट एक ही बार में किया, उसने 14 इंजेक्शन दिए। इतना दर्द था ताकि मुझे दर्द ना हो गया, पूरी सुन लूँ मैं, पूरा सुनिए। आप जब पैसे देने संगत जी, मैंने मन में क्या बोला, मैं गुरु जी का जाप कर, मेरे को गुरु कृपा मेरे पास इतने ही पैसे हैं और जो डिफरेंस हमें यहाँ डिफरेंस भरना पड़ता है इंश्योरेंस का, कृपा करके इतनी लाज रखना कि मेरा डिफरेंस जो है ना इसी अमाउंट में आना चाहिए, बल्कि इससे कम। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी मैं आपका शुक्राना करूँ वो कम है। आप यकीन नहीं करेंगी, मेरी बिल जो डिफरेंस देना था मुझे, जो मेरा इंश्योरेंस कवर था, $22 उससे कम आया, उसी में जो मैंने अरेंज रखा था। जैसे मुझे बोला, मेरे पास इतना मैंने मुँह दे दिया और मैं बाहर आई। और संगत जी मैं नीचे बैठी हूँ, लिफ्ट से आके नीचे पे मैं पहले बहुत रोई हूँ। मैंने वहीं पे शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु का बात, आप तो सबकी सुनते हैं, आपने इस बच्चे की भी सुनी, आपने मेरी लाज रखी। और मैं ऐसे ट्रेन में बैठी और मुझे सत्संग आता है मुझे तेरी हर पल की खबर है। ये ना सोचा कर कि मैं तेरे को दर्शन नहीं देता, या तेरे मन में होता कि लोगों को बटरफ्लाई में दर्शन दे रहे उसमें सॉरी संगत जी, मैं तेरे को दर्शन नहीं देता, पर मैं तेरे साथ हूँ, अंग संग हूँ तेरे साथ। तू जहाँ पे बैठी रहती है मैं सामने हूँ तेरे, पर तू मेरे स्वरूप के साथ बात क्यों नहीं करती। मैं तेरी बात सुनूंगा, तू रोया मत कर। तू जब रोती हो तो मुझे बड़ा दुख होता। तो मैंने कहा मुझे पता है, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, मुझे पता तेरी कितनी मुश्किल है, मगर मुझे तुझे ठीक तो भी करना है ना बेटा। तू मेरी बेटी है, मैं तेरे को ऐसे कैसे छोड़ूंगा। चिंता ना कर, सब ठीक होगा, तेरा दर्द भी 2 दिन के अंदर ठीक होगा। मैं घर आई संगत जी, इतना पेन 2 दिन मैंने जो बर्दाश्त किया, 2 दिन के बाद अब कम हो गया, बहुत फ़र्क है। बिल्कुल एक पेन किलर लेना पड़ता। फर्स्ट स्टेज हो गया मेरे को, सेकंड स्टेज 9th में तक जाना। और मुझे ये बोले रोज़ आता, तो चिंता ना कर। मुझे ये चिंता, अब नेक्स्ट स्टेज में जाना तो कितना ट्रीटमेंट, इंश्योरेंस कितना कवर करेगा, मुझे डिफरेंस कितना देना पड़ेगा, क्या पता उस वक्त जॉब। तो मुझे ये रोज़ आता, तो चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मेरी चिंता ना कर, सब होगा, सब ठीक होगा। संगत जी इसके बीच में बैसाखी भी आई। तो मेरा मन था कि गुरु दरबार में मैं जाऊँ बैसाखी के दिन, क्योंकि भाई चलो नया साल है, बराबर का दिन है। मैं गई, सब कुछ किया मैंने, अकेले गई, मेरे को बेटी नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी का एहसान कर लेना। मैं खुद चली गई। सैटरडे था, मेरी बेटी का अपना प्रोग्राम था। मेरी एक और बच्ची थी, वो वहीं जा रही थी। उसने कहा आंटी मैं आपको लेके जाऊँगी, मैं आपको छोड़ दूँगी। मैंने कहा हाँ तो छोड़ देना। कहती नहीं मैं आपको लेने भी आऊँगी। मैंने कहा नहीं, मैं वापस ही ट्रेन में। मैंने कहा मैं बेटा ट्रेन में जाऊँगी खुद ही। मैं वहाँ गई, बैठी। नेचुरली रश था। मेरा व्रत था, नवरात्रे भी चल रहे थे, आपको पता। तो खैर मैंने सत्संग, पुरानी संगत से मैंने सब कुछ सुना था। और मैंने कहा नवरात्रे मेरे, मैं 6 साल की उम्र से नवरात्रे रखती हूँ। नवरात्रे में तो हम प्याज वगैरह नहीं खाते, और मैं नवरात्रे में ये ऐसा खाना खाती हूँ। लेकिन ये गुरु जी का, ये महाशिव है, ये भगवान के घर में तो मैं सब कुछ खाता हूँ। मुझे उससे पहले किसी ने पूछा वहाँ पे कि आप जा रहे हो तो आप लंगर खाओगे। मैंने कहा बिल्कुल खाऊंगी, वो तो प्रसाद है, वही तो खाना है, मैं तो जा रही हूँ। क्योंकि नवरात्रे मैं फिर भी लंगर वहीं पे करूँगी, क्योंकि मैंने सत्संग सुना, मैंने गुरु जी की वाणी सुनी है। क्योंकि ये प्रसाद वो महाशिव है, तो मुझे नवरात्रि, माता तो उनकी बेटी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं वहाँ गई तो मैंने ऐसे, मैं बाहर ही, क्योंकि रश था, मैं बाहर अंदर दर्शन करके मैं बाहर कुर्सी पे मेडिटेशन करने लगी। मेडिटेशन करके बहुत देर के बाद मैं गई। मैंने कहा चलो जल प्रसाद देती हूँ। और फिर खाना, मैंने कहा खाना देते थे डब्बों में, उसको कहते हैं टेक अवे, या अंदर बैठ के खाओ। कुर्सियाँ निकली थी तो वो जानते थे अब मैं आती हूँ, कोशिश करते। बोले आंटी आप तो, मैंने कहा नहीं मैं यहाँ बैठूँगी। तो वो मुझे बोले, पता नहीं उनको कैसे गुरुजी ने बोला कि वो अंकल जी मुझे बोलते हैं आंटी जी आपका व्रत है ना। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा जी हाँ। तो आप बैठो इधर, आप अपनी पूजा कर लो, हम आपको बाद में डब्बा दे देंगे वहीं पे बैठ के खाने के।
मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इनको कैसे पता चला कि मेरा व्रत है? यूजुअली नहीं देते, कहते आप बैठे इधर। तो मैं बैठी रही, मैंने अपना पूजा के बहुत रोई, मतलब इतनी अरदास, मतलब बहुत रोई, मन बहुत उदास था। लेकिन कहते हैं ना, जितना भी आप वहाँ रोते हो तो आपकी क्लेंजिंग हो जाती है, अंदर सब चीज़ों की क्लेंजिंग हो जाती है, गुरु जी सब क्लेंज करते हैं। तो बहुत रोई, मन हल्का हुआ, बहुत उदास थी, मतलब बहुत ही, मैं आपको कह नहीं सकती हूँ। बहुत, तो इतनी देर में 1-1.5 घंटा मैंने पूछा कि उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, तो कांटी जी, तो मैंने ले लिया। अब मुझे दांत में इतना दर्द है, मैं आपको क्या बोलूँ। मैंने कहा ना आपको दर्द ऑलरेडी था, और उन्हें बोला कि जाना, उससे पहले मैंने डॉक्टर को नहीं कहते, लेकिन दर्द ऑलरेडी था। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। खाना आई थिंक कचौरियाँ थी 2, कुछ था, रोटी, छोटी परांठियाँ, मटर पनीर की सब्ज़ी और कुछ था। मैंने कहा गुरु, और गाजर, इमेजिन करो गाजर मैं रूट कैनाल में कैसे चलूँ। लेकिन मैं रोई, मेरे आंसू निकले। मैंने कहा गुरु जी, मैं भी आपकी ज़िद्दी बेटी हूँ, खाऊंगी मैं तो पूरा प्रसाद, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, ये आपकी ब्लेसिंग है और मुझे ये लेके जाना, और इसी से मैं ठीक हो जाऊंगी। आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, मैं रोती रोती मैंने वो खाना खाया, मतलब वो गाजर सब्जी, क्योंकि वो हार्ड था चबाना, और एक ही साइड से मैं चबा सकती हूँ, बाकी माइंड में मेरे वो इम्प्लांट्स करने। मैं रोते रोते मगर मैंने खाया, और इतना पेन हुआ उसके बाद, इतना। मैंने कहा जो भी होगा, चाहे घर जाके फिर मुझे दवाई खानी पड़े, पर मैं तो प्रसाद पूरे यहाँ लंगर प्रसाद मैंने किया। मैंने वो व्रत खोला, उन्हें मुझे बोला पानी ला के ना, उन्हें जल बोतल दी, मैंने जल से अपना व्रत का वो कर लिया, और मैं उठ गई। उसके बाद मैंने अंदर, मैंने कहा कुछ सेवा करनी, बोले नहीं ठीक है। तो उन्होंने कहा आंटी चाय प्रसाद भी ले लेना। तो मैंने सब, मैं निकलने वाली थी, मुझे नहीं पता चाय प्रसाद बाहर रखा। वो जब मैं निकल रही थी वहाँ पे, उन्हें अंकल ने बोला आंटी चाय प्रसाद ज़रूर ले लेना। पता नहीं भगवान जी ने, गुरु जी ने बोला होगा, क्योंकि उनको पता कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैंने घर में खाती नहीं मैं तो। और उनको पता क्या, गुरु जी को तो पता है, सब कुछ पता ही अंतर्यामी कि अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मुझे बहुत हेडेक होता। और ऊपर से मैंने रोया था, मुझे रोना बहुत मना, लेकिन जब भी मैं रोती हूँ उसके बाद मेरा हेडेक होता। तो गुरु कृपा को तो सब पता कि मैं अंदर बहुत रोई थी 1.5 घंटा। तो जैसे मैं, वो अंकल आए, आंटी जी आप चाय प्रसाद लेके जाना, चाय प्रसाद उस साइड है। मैंने कहा अरे, फिर मैं अंदर गई, उन्हें चेंज किया था बैसाखी के लिए, फंक्शन के लिए। उन अंकल ने मुझे वहाँ से चाय दी, मैं वो चाय लेके चलती गई। इतनी देर में वो बच्चे, मैंने उसको बोला नहीं बेटा, कहती नहीं मैं आपको घर छोड़ूंगी। मैंने कहा नहीं, मुझे अकेले अपने आप से जाने दो। मैंने कहा क्योंकि जाते जाते मैं अपने गुरु कृपा का सोचते, भजन करते करते मन में जाप करते करते, सत्संग सुनते ट्रेन में आ जाऊँगी। तो उसने मुझे ट्रेन स्टेशन पे छोड़ा और मैं घर आई। आराम से मुझे गुरु कृपा ने बड़े आराम से घर पहुँचा दिया, मतलब मैं 10 बजे से पहले घर में पहुँच गई थी आराम से। मैं बैठी हूँ रात को, मैंने बहुत शुक्राना किया कि रात को मुझे, उसी रात को मुझे आया कि जल प्रसाद तुम पी रही हो, ज़िद मत करो, डॉक्टर को भी दिखाना। उसके बाद मैं, सॉरी संगत जी, मैं यहाँ आगे का पीछे का बोलूँ, लेकिन ये आपको दांत का बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शुक्राना करना था, क्योंकि ये मैंने पहले वो बता दिया। फिर दूसरे दिन फिर मैंने डेंटिस्ट, क्योंकि रात को बहुत दर्द हुआ, और फिर मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। मैं परसों जब ये सब हो गया, मेरा मन था कि मैं सैटरडे, क्योंकि मैं यूजुअली सैटरडे जाती हूँ दरबार के लिए, पिछले सैटरडे, लेकिन गुरु कृपा की मर्ज़ी नहीं थी, क्योंकि मुझे जो बुखार चढ़ा, मैं डेंटिस्ट हो करके आई थी ना, जो मुझे बुखार चढ़ा, जो मुझे पेन हुआ बहुत ही ज़्यादा, और एकदम से इधर ठंड हुई। गुरु कृपा की मर्ज़ी नहीं थी कि मैं उस दरबार में आ जाऊँ, क्योंकि ताकि मुझे इन्फेक्शन और ज़्यादा बुखार ना हो। रात भर संगत जी मुझे इतना बुखार था, मैं सिर्फ जल प्रसाद पीती रही, और पेन किलर तो मैं हर 2 घंटे में खा रही, तो बुलावा नहीं था। तो मुझे सुबह आया, कहता तो चिंता क्यों करी, मेरे दरवाजे नहीं, मैं तो तेरे नाल है, चल हूँ कुछ मनपसंद का बना और कुछ खा ले। और खाने का तो नाम ही, मैंने कहा गुरु कृपा में मैं क्या खाऊंगी, घर में भी कुछ ऐसा नहीं था जो सॉफ्ट। कहता कोई नहीं, चल मुझे साथ नगर, चल मेरी बढ़िया सी चाय बना ले, हम दोनों बाप बेटी चाय पीएंगे। तो मैंने चाय बनाई, मैंने धीरे धीरे गर्म तो पी, चल गुरु कृपा को भी प्रसाद चढ़ाया, मैंने चाय पी। ये जब पेन हो गया, फिर मैंने सोचा मैं मंडे के दिन जाऊँगी, क्योंकि मैं यूजुअली मंडे और सैटरडे जब मैं फ्री होती हूँ थोड़ा शाम को मैं आ जाऊँ। मंडे भी नहीं मेरा हो गया वो। संगत जी ये मंडे था, डे फॉर यस्टरडे, आज बुधवार है, कल मैं, आज बुधवार को सत्संग कर रही हूँ, मंडे को मैं बड़ा मन था कि चलो अब मैं आज गुरु दरबार में जाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ काम पड़ गया कि मेरा रहना यहाँ पे ज़रूरी हो गया। तो मेरा मन बहुत दुखी, मैंने कहा हाँ शायद कुछ कर्म कट रहे हैं, कष्ट कट रहे हैं। तो मेरे रोज़ ही इंटरव्यूज़ होते हैं, वो सब अच्छा कर रहे हैं। मुझे शाम को सत्संग अगर
कुड़िए बच्चे ऐश कर, तू दुखी ना होया कर, कोई कारण हैगा, क्योंकि मुझे पता चला कोई कारण है, मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तो जाएगी कोई मन, घर में ही अरदास कर, घर में सत्संग कर। फिर मुझे सब घर में कैसे सत्संग करूँगी, तो मुझे सत्संग आ गया कि आप अकेले बैठे जैसे करते हो, आप एक घंटा आधा घंटा आप गुरु जी का वो 1 घंटे का वो सारे भजन शुक्राना वगैरह करके अकेले स्वरूप के आगे मैंने कहा अच्छा ये तो मैं करती हूँ, रोज़ ही करती हूँ, अकेले बैठ के रात को रोती हूँ और मैं बैठी रहती हूँ स्वरूप में, मैं अपना सत्संग सुनती हूँ, शुक्राने का 10-12 गीत हो जाता और मैं अमृत वेले का भी ऑडियो सुनती हूँ। अब आज मुझे आया, अब संगत जी मालूम नहीं है, मेरा मन है कि मैं कल, मुझे यहाँ पे छुट्टी है, अब पता नहीं कल दरबार खुला होगा, तो मेरा मन है कल शाम को जाने के लिए, और नहीं तो सैटरडे जाने के लिए, अगर उनका बुलावा होगा तो जाऊँगी। आज बहुत दिन से आ रहा, शुक्राना कर, तेरा अटका हुआ काम हो जाएगा, शुक्राना कर। आज सुबह आ गया, कुड़िया हुन तैयार हो ऐश करन वास्ते, तेरे को मैंने इतना दिया कि तेरी इतनी, मैं ऐसे सोचती हूँ, सब लोग बोलते हैं हमारे घर में अमृत वर्षा में हो रही है या शहद वर्षा हो गई, तो मेरे को कहने लगे, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं तेरे को दर्शन दूंगा पूरा, और जो है ना, जो तू बोल रही है वर्षा हो रही, तेरे को मैं पैसों की वर्षा कर दूंगा, बस तेरे को पता नहीं है। फिर आज मुझे समझ, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तेरी हर, तूने जो भी इम्तिहान था तूने वो पास कर लिया, तू इतनी डट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना आंटी जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। मैं आपको सत्संग भेज रही हूँ बिकॉज बहुत दिन से गुरु जी का आ रहा था कि सत्संग शेयर करो, बट बिकॉज आई हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ अपहीवल्स, तो लेकिन इसलिए टाइम नहीं मिल रहा, तो अभी रात को यहाँ पे 11:15 बजे बैठ के अकेले गुरु जी के स्वरूप के सामने आपको ये सत्संग शेयर करी। थैंक यू सो मच। गुरु जी की अनंतम अनंतम कृपा आप पे और आपकी फैमिली पर रहे हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग भेजने के लिए आपका। लेकिन कहीं मुझे लग रहा है संगत जी, आपने सत्संग जो है वो कंप्लीट नहीं किया है। तो जब भी आप सत्संग भेजा कीजिए तो एक बार प्लीज़ खुद से भी चेक किया कीजिए कि सत्संग ठीक से शेयर हुआ है या नहीं हुआ है।